अभी हमें आमिर मीर साहब निगरान वज़ीर इत्तलात उन्होंने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। आमिर मीर साहब, इंतहाई अहम ये इंकशाफात और एतराफ़ जुर्म कमिश्नर रावलपिंडी का लियाकत अली चट्टा ने इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफी होने का ऐलान किया है और कहा है कि हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील किया है। और वो तो कह रहे हैं कि आज भी हमारे लोग जाली मोहरें लगा रहे हैं। कौन है सबके पीछे? देखें, ना तो ये इंकशाफ है ना एतराफ़ जुर्म है, ये दावा है और इल्जाम है जिसका मकसद इलेक्शन की साख को मुतासिर करना है। मैं बतौर तर्जुमान हुकूमत पंजाब लियाकत चट्टा साहब के जो ये इल्जामात हैं इनकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। लेकिन आमिर मीर साहब, वो तो कह रहे हैं कि उस दिन भी वो खुदकुशी की कोशिश करते रहे, आज भी, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम अब ये फैसला कर चुके हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने करेंगे बात। और उन्होंने तो खुद को इंतखाबी धांधली पर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। इतने बड़े इल्जामात और वो सबूतों के साथ बात कर रहे हैं। नहीं, सबूत तो उन्होंने कोई नहीं दिखाया। बाकी दूसरा, आप खुद समझ सकते हैं कि एक शख्स जो खुदकशी की बात कर रहा है वो कोई साइकोपैथ हो सकता है, ये किसी जुनूनी की गुफ्तगू है। ये साहब जो जिनका नाम लियाकत चट्टा है, ये 13 मार्च को रिटायर होने जा रहे हैं। इनकी रिटायरमेंट है 13 मार्च को, और उससे चंद हफ्ते पहले ये एक सियासी स्टंट खड़ा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये कोई अपना सियासी कैरियर जो है उसको आगे बढ़ाने का मंसूबा बना रहे हैं। सियासत में वो इतने अहम ओहदे पर थे, कमिश्नर रावलपिंडी थे, उनके अंडर इंतखाबात हुए हैं और वो तो कह रहे हैं कि उनके नीचे जो लोग काम कर रहे थे वो रो रहे थे। तो आप इनको कैसे मुस्तरद कर सकते हैं? अगर कोई रो रहा था तो मीडिया ने तो उसे रोते हुए नहीं देखा। आप इनकी सारी गुफ्तगू को देख लें, सुन लें। ये जो बातें कर रहे हैं ये कोई नॉर्मल इंसान जो है वो कर सकता है। खास तौर पे कमिश्नर के ओहदे पे जो बंदा तैनात हो वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू जो है, अगर ये सब कुछ हो रहा था और उन्होंने इस्तीफा देना था और ये। लेकिन आमिर मीर साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको तहकीकात का तो ऐलान करेंगे या तहकीकात करेंगे? क्या हुआ? 7 कौमी 14 सूबाई सीटें थी, लेकिन इनको अगर ये सब कुछ ये कर रहे थे या इनको किसी ने मजबूर किया था तो इलेक्शन डे पे क्यों नहीं बाहर आ गए और आकर कहते कि मैं इस धांधली का हिस्सा नहीं बन सकता? ये उनको इलेक्शन के 10 रोज बाद क्यों याद आया ये कुछ करना? ये अगर इन्होंने किसी से को वादे किए थे इलेक्शन जितवाने के, कोई इनकी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन थी, इनके अपने कोई मंसूबे थे जो इनके अज़ाइम थे, वो परवान नहीं चढ़ सके, तो ये आज 10 रोज बाद जो है उसका गुस्सा जो है वो ये इल्जामात लगा के हुकूमत और इलेक्शन की साख मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आमिर मीर साहब, आप निगरान वज़ीर इत्तलात, आप लोगों की निगरान हुकूमत, सिर्फ इसीलिए आप लोग आए थे कि इलेक्शन करवाया जाए। इसके बाद एटलीस्ट तहकीकात तो बनती हैं। रावलपिंडी एक मेन डिवीजन है, इस तरह तो आप नहीं छोड़ सकते। तहकीकात बिल्कुल होंगी। कि तहकीकात क्यों नहीं होंगी? तहकीकात की जाएंगी। जो बंदा कह रहा है कि मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए, मैंने आज भी खुदकुशी करने की कोशिश की। सबसे पहले तहकीकात तो ये होंगी कि इसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक है या ये क्या कोई मखबूतुल आवास इंसान है जो कमिश्नर के ओहदे पे बैठा हुआ था। इस चीज की भी तहकीकात होनी चाहिए कि इस तरह का आदमी जो है वो इतने अहम ओहदे पर कैसे पहुंच गया। अच्छा, ये तो उनकी पर्सनल पे हो जाएगा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें की, आप उसकी गुफ्तगू सुने उस आदमी की। वो तो कोई क्रैकपॉट है, मतलब जो खुदकुशी की बातें कर रहा है। भाई, खुदकुशी आपको अपनी रिटायरमेंट से 3 हफ्ते पहले करनी याद आई है। लेकिन आमिर मीर साहब, इस दौरान हमने इलेक्शन डे पर भी देखा रिजल्ट लेट हुए, इंतखाबी नताइज में ताखीर हुई, सियासी जमातों की जानिब से भी मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, तो कोई ना कोई तो वजूहात हो सकती हैं। आप बिल्कुल बरी जमात नहीं हो सकते। आप लोगों की एक ही जिम्मेदारी। देखिए, ये इसी तरह की बात है जैसी मौलाना फजल रहमान ने की है कि मेरे साथ बड़ी धांधली हुई है केपी में, और धांधली के नतीजे में अगर तहरीके इंसाफ जीती है तो फिर वो उसके साथ बैठ रहे हैं। ये सारे सियासी स्टंट हैं। जो लोग हार चुके हैं उन्होंने अपना फेस सेविंग के लिए धांधली का इल्जाम लगाना होता है। पिछले 5 इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगे हैं। 2018 में भी ऐसे इल्जामात लगे थे। ये अब आप किसी को इल्जाम लगाने से तो नहीं रोक सकते। अब ये जो लियाकत चट्टा को अगर किसी ने कोई चूरन बेचा है पोस्ट रिटायरमेंट किसी कैरियर का, तो उसको अब हम तो नहीं रोक सकते। अब ये ज्यादती वाली बात है कि आप 10 रोज जो है अब चुप रहे हैं और अब आके आप कहते हैं कि जी बड़ी धांधली हो गई। उनसे भी सवाल करें ना, इस तरह के उनसे पूछा जाए कि जब धांधली हो रही थी तब आपको खुदकुशी का ख्याल कोई नहीं आया?
जब धांधली आप करवा रहे थे, अगर आपने वाकई करवाई है और आप बेजमीरी कर रहे थे, तो तब आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मुझे चौक में फांसी ले लेनी चाहिए? उस वक्त ले लेते फंदा कहीं जाके। अच्छा आमिर मीर साहब, 1 साल से ज्यादा हो गया ये कमिश्नर रावलपिंडी हैं और आपने यानी यकीनन आपने इनके भी जो ये काम फराइज अंजाम दे रहे हैं, आप इस हवाले से आपको कोई तहरीरी तौर पर इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई? तहरीरी तौर पर आप लोगों को नहीं पता था फिर? कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कल के दिन में इनका कोई ज़हन जो है वो किसी ने बनाया है। कोई अच्छा, आप ये दावा करें आमिर मीर साहब के इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं, कोई धांधली नहीं हुई, सब कुछ A to Z बिल्कुल ठीक हुआ? आप मुझे ये बताइए, ये जो इल्जामात लगा रहे हैं 70,000 की मैंने लीड दिलवाई, 50,000 की लीड दिलवाई पिंडी से, ये इल्जामात तो जीतने वालों के सियासी मुखालफीन ने ये फिगर्स नहीं दी जो ये दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो चूटो चूट की डेरियां, 2 तेरियां 2 मेरियां, ये तो वो काम है। लेकिन एक कमिश्नर रावलपिंडी है ये और 1 साल से आपके अंडर काम कर रहे हैं। चलें हम अगर ये भी कह लेते हैं जिस तरह आप गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता था 1 साल से आपके मातहत एक बंदा कमिश्नर रावलपिंडी है जिसकी दिमागी हालत की अब आप बात कर रहे हैं? जो साइकोपैथ होते हैं ना, उनके घर वाले उनको बताते हैं कि यार तुम पागल हो, वो कहता है कि नहीं तुम पागल हो। जो साइकोपैथ होता है उसको को पता होता है, पागल को पागल होता है, पता होता है कि मैं पागल हूँ। कभी पागल ने माना अच्छा है आमिर मीर साहब, एक और बात, अब आप फिर उनकी दिमागी हालत पे जा रहे हैं। जो वो बात कर रहे हैं कि रात को नताइज कुछ और थे, सुबह तक कुछ और नताइज हो गए, तो इस बारे में कोई आपने तहकीक की है कि इंतखाबी नताइज में ताखीर क्यों? नताइज अगर सुबह बदले हैं तो सुबह उठ के उन्होंने क्यों नहीं बताया कि मुझ पे ये प्रेशर है? चलें वो एक अलग मामला है, लेकिन आपने इंतखाबी नताइज में ताखीर की कोई तहकीक की? इंतखाबी नताइज में ताखीर जो है वो पूरे मुल्क की है ना, उसमें सिर्फ कोई पंजाब तो नहीं है। 2018 में भी तीसरे रोज इलेक्शन रिजल्ट आए थे, यहाँ तो दूसरे रोज आ गए।